नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं राजस्थान जीके मतलब स्पेशल आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन जो बीएसटीसी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ बिना किसी बातचीत के। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखो कौन सी कॉलेज भाई, मेयो कॉलेज। एक मिनट, देखो मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो पहला ऑप्शन है 1874 ईस्वी, दूसरा है 1875, तीसरा 1873 और चौथा है 1877। तो आपको पता, बताओ मेयो कॉलेज कहाँ पे स्थित है। मेयो कॉलेज है अजमेर में। कहाँ पे है भाई, अजमेर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1875 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है। पटेलिया, बिछियो, लालर क्या है। देखो ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है लोक नृत्य, दूसरा है लोकगीत, तीसरा है लोक नाट्य और चौथा है वाद्य यंत्र। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोकगीत। जो भाई है ना ये पटेलिया, बिछियो, लालर, ये क्या है, लोकगीत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो आपको पता है, बताओ वर्तमान समय में राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है। देखो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है। एक तो रणथंभौर वाला है, एक मुकुंदरा वाला है, और एक कौन सा है, केवलादेव है। तो आपको पता है केवलादेव कहाँ पे है भाई, भरतपुर में। केवलादेव कहाँ पे है, भरतपुर में। और रणथंभौर वाला कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। जो रणथंभौर वाला है ना भाई, वो आप कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, रणथंभौर वाला कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। और धौलपुर में भी है वन विहार अभ्यारण्य। धौलपुर में कौन कौन सा है भाई, वन विहार है, ये अभ्यारण्य वन विहार। और एक दूसरा है रामसागर। कौन सा है भाई, रामसागर। और धौलपुर में एक और कुछ चीजें प्रसिद्ध है, जैसे धौलपुर में मंचकुंड। क्या है भाई, मंचकुंड, जिसे कहा जाता है तीर्थों का भांजा। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शनों से रिलेटेड हम प्रत्येक क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तीर्थों का मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसे, तीर्थों का मामा। मंचकुंड जो धौलपुर में स्थित है, इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा। और बूंदी आपको पता है, बताओ बूंदी का कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है। तो बूंदी का क्या प्रसिद्ध है भाई, कजली तीज। कौन सी तीज प्रसिद्ध है, कजली तीज। कौन सी तीज प्रसिद्ध है, कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कौन सी तीज कहते हैं भाई, सातुड़ी तीज। और ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है भाई, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है। और आपको पता है बूंदी को क्या बोलते हैं, बावड़ियों का शहर। बूंदी को क्या बोलते हैं भाई, बावड़ियों का शहर। बूंदी को क्या बोलते हैं, बावड़ियों का शहर। बूंदी को क्या बोलते हैं भाई, बावड़ियों का शहर। ठीक है। और यहाँ पे रानी जी की बावड़ी भी स्थित है। कौन सी भाई, रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वो उस गढ़ को चुनेंगे। देखो भाई कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है और राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो देखो किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वो किस गढ़ को चुनेंगे। तो इसका आंसर है भाई बेसरोडगढ़। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसरोडगढ़। तो देखो बेसरोडगढ़ कौन सी नदियों के संगम पे है, चंबल और बामनी नदी। कौन सी नदियों के संगम पे है भाई, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। आपको पता है चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में, और कौन से पठार पर है, मेसा के पठार पर है। कौन से पठार पर है भाई, मेसा के पठार पर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य। किसने करवाया था भाई, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने। और कौन बताता है ये भाई, ये बताता है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार, जिसके लेखक कौन है भाई, श्यामल दास। जिसके लेखक कौन है भाई, श्यामल दास। कौन है भाई, श्यामल दास। ठीक है, वीर विनोद के लेखक कौन है, श्यामल दास। ठीक है। चलते हैं आगे। देखो अब चलो देखो नारगढ़। बताओ नारगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, शिवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था नारगढ़ का निर्माण, शिवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था भाई, देखो वीर विनोद के कौन है, श्यामल दास। श्यामल दास। वीर विनोद के कौन है, श्यामल
दास। वीर विनोद के कौन है भाई? श्यामल दास। देखो नारगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। बताओ भाई नारगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। नारगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वय जय सिंह ने। नारगढ़ का निर्माण किसने करवाया था भाई? स्वय जय सिंह ने। कब करवाया था? 1734 ईस्वी में। कब करवाया था? 1734 ईस्वी में। और देखो नारगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। नारगढ़ को क्या बोलते हैं भाई? सुदर्शनगढ़। नारगढ़ को क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़। नारगढ़ को क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़। और जो ये नारगढ़ है ना, इसका नाम नारगढ़ किसके आधार पर है भाई? नारसिंह बोमिया। किसके आधार पर है? नारसिंह बोमिया के नाम पर। नारसिंह बोमिया के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है भाई? नारगढ़। और इसमें एक जैसे क्या है भाई? 9 महल भी है। 9 महल एक जैसे हैं, जिनका निर्माण किसने करवाया था भाई? माधो सिंह सेकंड ने। किन्होंने करवाया था भाई? माधो सिंह सेकंड ने। किन्होंने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने। आपको पता है तारागढ़। देखो भाई राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग है। राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग है। एक कहाँ पे है? बूंदी में है। एक कहाँ पे है भाई? बूंदी में। और एक कहाँ पे है? अजमेर में। एक कहाँ पे है? बूंदी में। और एक कहाँ पे? अजमेर में। तो ये बूंदी में है ना भाई, इसका निर्माण 1354 ईस्वी में, 1354 ईस्वी में बरसिंह हाडा ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? बरसिंह हाडा ने। किसने करवाया था? बरसिंह हाडा ने करवाया था। और ये आसमान से तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका क्या नाम है भाई? तारागढ़। और ठीक है, और ये अजमेर वाला तारा, तारा के नाम पर, ठीक है, यहाँ का शासक था, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था तारा, उसके नाम पर इसका नाम क्या था? अजमेर वाला का तारागढ़। और बूंदी वाला है ना, आसमान से देखने पर कैसा दिखाई देता है? तारा के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका क्या नाम है भाई? तारागढ़। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1354 ईस्वी में। किसने करवाया था भाई? बरसिंह हाडा ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 है प्रताप सिंह, 2 है जय सिंह, 3 है मान सिंह, और 4 है ईश्वरी सिंह। तो देखो भाई ये ईश्वरी सिंह है ना, इसने सरगासुली, किसका निर्माण भाई? सरगासुली। किसका निर्माण? सरगासुली। किसका निर्माण करवाया था भाई? इसने सरगासुली। जो ईश्वरी सिंह है ना भाई, इसने किसका निर्माण करवाया था? सरगासुली। किसका निर्माण करवाया था भाई? सरगासुली का। और उसे बोलते हैं इसरलाट। क्या बोलते हैं? इसरलाट। क्या बोलते हैं? इसरलाट। और फिर इससे ही कूद के ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है मराठाओं के डर से। ठीक है, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था भाई? प्रताप सिंह ने करवाया था। अब हम देखते हैं हवा महल के बारे में कुछ चीजें। देखो भाई हवा महल, बताओ भाई हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। हवा महल कहाँ पे है भाई? हवा महल है कहाँ पे है? हवा महल है जयपुर में। कहाँ पे है भाई? जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वयं प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था भाई? स्वयं प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। कब करवाया था भाई? 1799 ईस्वी में। और जो इसका वास्तुकार था, ध्यान रखना, लालचंद उस्ता। कौन था भाई? लालचंद उस्ता। जो हवा महल था, इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद, लालचंद उस्ता। ठीक है, और इसमें 953 तो क्या है भाई? खिड़कियां हैं। 953 क्या है? खिड़कियां हैं। 953 क्या है? खिड़कियां हैं। और 365 झरोके हैं। 365 क्या है? झरोके हैं। 365 क्या है? झरोके हैं। और 5 महल है। 5 मंजिला है भाई ये। 5 मंजिला। तो कौन कौन सी? देखो पहली मंजिल का नाम है शरद। पहली मंजिल का नाम क्या है भाई? शरद। देखो पहली मंजिल का क्या नाम है भाई? शरद। और दूसरी मंजिल का नाम है रतन। दूसरी मंजिल का क्या नाम है? रतन। और तीसरी का है विचित्र। तीसरी का क्या है भाई? विचित्र। और चौथी का क्या नाम है? प्रकाश। चौथी का क्या नाम है? प्रकाश। और जो 5वीं मंजिल है उसका क्या नाम है? हवा। तो देखो भाई हमने हवा महल के बारे में क्या क्या जाना भाई। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल कहाँ पे? जयपुर में। कब निर्माण करवाया? 1799 ईस्वी में। और जो इसका वास्तुकार था वो कौन था? लालचंद उस्ता। और ये 5 मंजिला है। और इसमें 953 खिड़कियां हैं, 365 झरोके हैं। और पहली मंजिल का नाम है शरद, दूसरी का रतन, तीसरी का विचित्र, चौथी का प्रकाश, और 5वीं का नाम है हवा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सरदारनाथ जी का आश्रम क्या है? सरदारनाथ जी का आश्रम कहाँ पे स्थित? सॉरी, सरदारनाथ जी का आश्रम कहाँ पे स्थित है? पहले देखो सीकर, नागौर, चूरू, अलवर। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदारनाथ जी का आश्रम। आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, पर सरदारनाथ जी का आश्रम कहाँ पे? सीकर में। सरदारनाथ जी का आश्रम कहाँ पे है भाई? सीकर में। अब बताओ भाई अलवर में क्या है? देखो अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। अलवर में क्या है? मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। कौन
क्या है भाई, मुशी महारानी की छतरी है, जिसे हम बोलते हैं 80 खंभों की छतरी। मुशी महारानी की छतरी है जिसे हम बोलते हैं 80 खंभों की छतरी। जो मुशी महारानी की छतरी है ना भाई, उसे हम बोलते हैं 80 खंभों की छतरी। और इसका निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। चूरू में क्या है भाई, चूरू में तालछापर। चूरू में क्या है, तालछापर अभ्यारण्य। चूरू में क्या है, तालछापर अभ्यारण्य। जहाँ पे क्या पाए जाते हैं भाई, कृष्ण मृग मतलब काले हिरण। क्या पाए जाते हैं, काले हिरण। काले हिरण पाए जाते हैं। आपको पता है नागौर में एक गांव है जोरडा। नागौर में कौन सा गांव है, जोरडा, जो संत हरिराम संत हरि रामदास यहाँ के थे। ठीक है, नागौर का एक प्रसिद्ध गांव है जोड़ला। ठीक है, तो कौन थे यहाँ के, संत हरि रामदास। ठीक है, तो नागौर के लिए में भी उन्होंने पढ़ लिया। अब देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किस दुर्ग के लिए कहा गया है, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि ये दुर्ग क्या है भाई, बख्तरबंद है। तो इसका आंसर देखो, रणथंभौर, ब में नारगढ़, स में सिवाना और द में तारागढ़। हमने तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर। हमने नारगढ़ के बारे में पूरी चर्चा कर ली। देखो सिवाना, सिवाना कहाँ पे है, बाड़मेर में। सिवाना कहाँ पे है, बाड़मेर में, जिसे जालौर की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता था। जालौर दुर्ग की सिवाना कहाँ पे है भाई, बाड़मेर में, जिसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग, कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार ने, किसने करवाया था भाई, वीर नारायण पवार ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 954 ईस्वी में। ठीक है, और तारागढ़ के बारे में हमने चर्चा ही कर ली। तारागढ़ बताओ राजस्थान में तारागढ़ कहाँ पे है, एक तो है बूंदी में, एक तो कहाँ पे है भाई, बूंदी में, और एक दूसरा तारागढ़ कहाँ पे है, अजमेर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, बख्तरबंद वाला का आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर। ठीक है, चलते हैं अगले पे। देखो एक जैसे नोमल किस किले में बने हुए हैं, तो आपको पता है नारगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारगढ़। नारगढ़ के बारे में इससे पहले भी हमने 2 बार चर्चा कर ली। आपको पता है तारागढ़ के बारे में भी खूब चर्चा कर ली, और चित्तौड़गढ़ के बारे में भी कर ली कि इसका निर्माण किसने करवाया था, चित्रांग या चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार, जिसके लेखक है श्यामल दास। ठीक है, और गागरोन आपको पता है, गागरोन को क्या माना जाता है भाई, जल दुर्ग। गागरोन को क्या माना जाता है, जल दुर्ग। और गागरोन कहाँ पे है, झालावाड़। गागरोन कहाँ पे है भाई, झालावाड़। गागरोन कहाँ पे है, झालावाड़ में। और कौन सी नदियों के संगम पर है ये, आओ और काली सिंध। आओ और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आओ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। और ये गागरोन जो जल दुर्ग है, यहाँ पे मीठे शाह, कौन है भाई, मीठे शाह की दरगाह भी है। मीठे शाह की दरगाह भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताओ राजस्थान के कौन से दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन जो जल दुर्ग है। और कहाँ पे स्थित है ये, झालावाड़ में, आओ और काली नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक बात है। और झालावाड़ देखो, झालावाड़ का एक जुड़वा शहर है जिसका नाम है झालरापाटन। क्या नाम है भाई, झालरापाटन। वसुंधरा राजे जी जो हमारी 2 बार सीएम रह चुकी है, उनका जो वो चुनाव लड़ती है वो यहीं से लड़ती है, झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, घंटियों का शहर। घंटियों का शहर। ठीक है, घंटियों का शहर कहा जाता है। और यहाँ पे कोलवी गांव की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं भी है। कोलवी गांव की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं भी है। कहाँ की भाई, कोलवी गांव की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो भाई, अकबर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो अकबर का दुर्ग है अजमेर में। अकबर का दुर्ग कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है, देखो जयपुर, जयपुर में क्या है भाई, जयपुर में नारगढ़, जिसकी हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। नारगढ़ है, यहाँ पे आमेर का किला है। आमेर का किला है, कौन सा किला है भाई, आमेर का किला है। यहाँ पे है जयगढ़ है, क्या है भाई, जयगढ़। आपको पता है जयगढ़ में कौन सी तोप है, जयबाण तोप है। जयगढ़ में कौन सी तोप है भाई, जयबाण तोप है। ठीक है, और बीकानेर, आपको पता है बीकानेर की स्थापना किसने की थी, 1488 ईस्वी में। किसने की थी भाई, राव बीका ने। किसने की थी, राव बीका ने। किसने की थी, राव बीका ने। और किस दिन की थी, आका तीज। कब की थी भाई, आका तीज। बताओ आका तीज कब आती है, आका तीज को हम बोलते हैं अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं भाई, अक्षय तृतीया। और ये क्या होता है, अबूझ सावा। क्या होता है भाई, अबूझ सावा। अबूझ सावा। और ये कब आती है अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है भाई, वैशाख शुक्ल तृतीया को। क्या आती है, आका तीज। वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है, आका तीज। आपको पता है चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अजमेर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है,
हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो पहला है आबानेरी, दूसरा है पुष्कर, तीसरा है सालासर और चौथा है माउंट आबू। आपको पता है माउंट आबू कहाँ पे है भाई? माउंट आबू है सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पे है भाई? सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। आपको पता है सिरोही में मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। मतलब सिरोही में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्या नाम है भाई? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। देखो, माउंट आबू में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई। अगर स्थान पूछे तो स्थान सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो वो माउंट आबू आ जाएगा। और जिला पूछे तो जिला कौन सा आ जाएगा? झालावाड़। कौन सा आ जाएगा भाई? झालावाड़। अब आपको पता है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। और इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है भाई? संतों का शिखर। क्या कहा है? संतों का शिखर। संतों का शिखर। और ये राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और दूसरा देखो सालासर। सालासर कहाँ पे है? चूरू में, जहाँ पे सालासर बालाजी का मंदिर भी है। आपको पता है? बताओ। पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर है अजमेर में। पुष्कर है कहाँ पे? अजमेर में, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो देखो पुष्कर, पुष्कर में एक मेला लगता है। कौन सा मेला है वो? कार्तिक पूर्णिमा में एक मेला लगता है। कब लगता है भाई? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है। और यहाँ पे दीपदान की परंपरा भी है। कौन सी परंपरा है भाई? दीपदान की परंपरा भी है। ठीक है। तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? आबानेरी। और आबानेरी आपको पता है कहाँ पे है? दौसा में। आबानेरी कहाँ पे है? दौसा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो, आप सबको पता है कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। इससे पहले हम कालीबंगा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। देखो भाई, कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है भाई? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। अब देखो, ठीक बात है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब देखो, कालीबंगा की खोज, सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी भाई? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1952 ईस्वी में। कब की थी भाई? 1952 ईस्वी में। देखो, ये राजस्थान जो कक्षा 10 की किताब है उसमें 1952 दे रखा है। आपको बिना किसी, मतलब आपको 1952 ही याद रखना है। ठीक है। बिना किसी कंफ्यूज हुए आपको क्या करना है? 1952 ही याद रखना है। ठीक है। और जो इसके उत्खनन करता थे, जो इसके उत्खनन करता थे, उत्खनन करता, उनका नाम है, एक का नाम है बीबी लाल। एक का क्या नाम है भाई? बीबी लाल। और दूसरे का नाम है बीके थापर। क्या नाम है भाई? बीके थापर। और यहाँ पे जो खुदाई हुई है वो 5 स्तर पर हुई है। कितने स्तर पर हुई है? 5 स्तर पर। और 2 फसलों के प्रमाण मिलते हैं ना, एक साथ 2 फसलों के। ठीक है। और वो जो यहाँ पे जो मकान बनाने के लिए जो ईंटें होती थी उनको धूप में पका के प्रयोग में लिया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे लकड़ी की नाली भी मिली है। लकड़ी की नाली क्या मिली है भाई? लकड़ी की नाली। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अब आपको पता चल गया होगा कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। कौन सा जिला हो जाएगा भाई? हनुमानगढ़। ठीक है। और देखो, श्री गंगानगर, आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, राजस्थान का जो उत्तरी जिला कौन सा है भाई? श्री गंगानगर है। और यहाँ पे सर्वाधिक आंधियां भी कहाँ पे चलती है? श्री गंगानगर में। कितने दिन चलती है भाई? 27 दिन। सर्वाधिक आंधियां कहाँ पे चलती है? श्री गंगानगर। और राजस्थान की बात करें ना भाई, राजस्थान का मतलब सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है? श्री गंगानगर है। जो पंजाब और हरियाणा से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन? श्री गंगानगर। ठीक है। जो उत्तरी जिला है राजस्थान का। ठीक है। तो देखो, कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। श्री गंगानगर के बारे में मैंने पढ़ी लिया। यहाँ पे सर्वाधिक आंधियां चलती है। कितने दिन चलती है भाई? 27 दिन चलती है। अब आपको पता है जयपुर। देखो भाई, जयपुर, जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, जयपुर को क्या बोलते हैं भाई? पिंक सिटी। और जयपुर में एक सभ्यता है जोधपुरा। जयपुर में एक सभ्यता है जोधपुरा। ध्यान रखना, जोधपुरा जोधपुर में न होकर जयपुर में। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जोधपुरा जोधपुर में नहीं है। जोधपुरा बताओ भाई कहाँ पे है? जोधपुरा है जयपुर में। और यहाँ पे एक सभ्यता थी बेराट। कौन सी थी? बेराट। जो अभी तो वहां पे कोटपुतली बेरूट,
मतलब कोटपुतली बेरोड में है, पहले कहाँ पे थी, ये जयपुर में थी। और यहाँ का एक शिलालेख मिला है, ध्यान रखना, बाबरू। कौन सा शिलालेख है? बाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख है भाई? बाबरू शिलालेख है, जो अशोक का अशोक का बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बाबरू शिलालेख जो कौन सी सभ्यता में? बेरार सभ्यता में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली? जयपुर की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं सिक्कर। देखो सिक्कर, सिक्कर में एक सभ्यता है गणेश्वर। कौन सी सभ्यता है भाई? गणेश्वर सभ्यता। सिक्कर में एक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है, जो कौन सी नदी के किनारे है? कातली नदी। देखो सिक्कर में है, ये कातली नदी के किनारे। सिक्कर में कहाँ पे? नीम का थाना। सिक्कर में कहाँ पे? नीम का थाना। सिक्कर में कहाँ पे है भाई? नीम का थाना। पहले इलेक्ट्रिक बना दिया गया था, वापस कैंसिल कर दिया। तो बताओ कहाँ पे है ये? सिक्कर में। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। किस नदी के किनारे? कातली नदी के किनारे। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। और यहाँ पे जो उपकरण मिलते हैं ना भाई, उनमें कितना? 99% तांबा मिलता है। कितना तांबा मिलता है भाई? 99% तांबा मिलता है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में यहाँ से तांबा मतलब भेजा जाता था। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिससे मोहनजोदड़ो और वहाँ पे हड़प्पा में तांबा भेजा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, जो कौन सी नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे। और कहाँ पे है भाई? नीम का ताना सीकर में स्थित है, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति किस सिद्धांत किसने दिया? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रबरदाई, बी है अमीर खुसरो, चंद्रशेखर और बर्नी। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रबरदाई। देखो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। कौन? किसका भाई? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, और इसका मित्र भी था। तो पृथ्वीराज, जिसका नाम एक अन्य नाम देखने को मिलता है हमें, वो क्या नाम है भाई? पृथ्वी भट्ट। और इसने पृथ्वीराज रासो की क्या की थी भाई? रचना। किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की। किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो आपको पता है, जो चित्तौड़ का पहला शाका 1303 ईस्वी में, मतलब जो चित्तौड़ का पष्ट शाका हुआ था, चित्तौड़ का क्या हुआ था भाई? पष्ट शाका। उसमें 1600 महिलाओं के साथ, कितनी महिलाएं भाई? 1600 महिलाओं के साथ जिस रानी ने जोर किया था, 1600 महिलाओं के साथ जिस रानी ने जोर किया था, उसका क्या नाम था भाई? पद्मिनी। उसका क्या नाम था? पद्मिनी। और इसका मतलब इसके भाई और इसका चाचा था कौन? गोरा एंड बादल। वो भी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? वीर गति को, मतलब जो 1301 ईस्वी में चित्तौड़ का पश्च शाखा होता, उसमें गोरा और बादल भी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये किसकी पत्नी थी भाई? ये थी रतन सिंह। किसकी पत्नी थी? रतन सिंह, जो राहुल शाखा का अंतिम शासक था। आपको पता है सांगा, सांगा का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1509 से 1528 तक। और राज सिंह का 1652 से 1680 तक। राज सिंह जिसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और सांगा के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, और ये मान सिंह जो हो सकता है जयपुर का शासक हो यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो ये किसकी हो जाएगी भाई? रतन सिंह की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो देखो महोबा का ये चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव चंदेल। कौन था भाई? परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल था ये। ठीक है, परमार्दी देव चंदेल। और इसके दो सेनापति थे, उनका नाम था, दो वीर सेनापति थे, आला और उदल। आला और उदल, जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये बात है 1182 ईस्वी की। कब की बात है भाई? 1182। और ये पृथ्वीराज चौहान जो कहाँ का शासक था भाई? अजमेर। ठीक है, ठीक है, अजमेर का था। और इसके माता का क्या नाम था? माता का नाम था कपूरी देवी। इसकी माता का क्या नाम था भाई? कपूरी देवी। ये अलफ वायु में शासक बनता है। पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर था। और इसका एक मंत्री था, उसका नाम था कदमवास। क्या नाम था? कदम वास, या इसे बोलते हैं केमास। क्या नाम था भाई? केमास। ठीक है, और ये लफवायु में शासक बनता है। और 1191 और 1192 में आपको पता है क्या होता है भाई? तराइन का युद्ध। क्या होता है?
उत्तरायण का युद्ध। क्या होता है भाई? उत्तरायण का युद्ध। जो फर्स्ट युद्ध होता है उसमें तो पृथ्वीराज चौहान विजेता हो जाता है, और सेकंड में कौन विजेता होता है? गौरी। सेकंड में कौन होता है भाई? गौरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1182, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो देखो, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर द है बीकानेर। तो बताओ कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? मेवाड़ के भीम सिंह। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीम सिंह। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, उसकी कौन थी भाई? ये पुत्री थी। तो देखो, कृष्णा कुमारी की जो पहले सगाई होती है ना, वो कहाँ पे होती है? वो मारवाड़ में होती है। कहाँ पे होती है? मारवाड़ में। मारवाड़ के भीम सिंह के साथ इसकी क्या होती है भाई? पिता का नाम भी भीम सिंह था, और इसकी जो सगाई होती है उसका नाम भी भीम सिंह था, और इस भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कृष्णा कुमारी की मतलब विवाह कहाँ पे कर दिया जाता है? इसका विवाह जयपुर कर दिया जाता है। इसको लेके जयपुर और मारवाड़ के मध्य युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, जिसे अमीर खां पिंडारी की सहायता से अमीर खां पिंडारी की सहायता से जहर देकर इसकी क्या कर दी जाती है भाई? हत्या। जहर के द्वारा हत्या। जहर के द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या। आगे बात समझ में? तो बताओ, ठीक बात है। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है? आपको पता है, बाबू हरदे, गोगा रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जय हाँ। देखो भाई, बाबू हड़बू, रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जय हाँ। तो देखो, किसका नाम आ रहा है? बापू जी का भी नाम आ रहा है, गोगा जी का भी नाम आ रहा है, रामदेव जी का भी नाम आ रहा है। देखो, जो तेजा जी है ना भाई, ये लोक देवता तो है। तेजा जी क्या है? लोक देवता तो है। तेजा जी लोक देवता तो है, पर ये पंच पीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी लोक देवता तो है, पर पंच पीरों में शामिल नहीं है। आपको पता है तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? खरनाल नागौर में। तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? खरनाल नागौर में। कहाँ पे हुआ था भाई? खरनाल नागौर में। और एक इनका मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। कहाँ पे मेला लगता है भाई? पर्वतसर नागौर में। और तेजा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? सुरसुरा। कहाँ पे है भाई? सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का मंदिर है। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का मंदिर है। और तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था भाई? पेमल। तेजा जी का पत्नी का क्या नाम था? पेमल। और तेजा जी का ससुराल कहाँ पे है? पनेर में। तेजा जी का ससुराल कहाँ पे है? पनेर में। देखो, तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था भाई। जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था भाई? चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजा जी का जन्म होता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है? तेजा दशमी मनाई जाती है। ठीक है, अब आपको पता है रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गांव का नाम था उडू काश्मीर। गांव का क्या नाम था? उडू काश्मीर। शिव तहसील। कौन सी तहसील थी भाई? शिव तहसील। और कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर में। कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर में। बाद में जाते हैं भाई ये जैसलमेर। तो पहले इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उडू काश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ था। और इनकी माता का नाम था मैणा दे। माता का क्या नाम है भाई? मैणा दे। और पिता का क्या नाम है? अजमल जी। माता का क्या नाम था? मैणा दे। और पिता का क्या नाम है? अजमल जी। और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। क्या है भाई? नेतल दे। और रामदेव जी के मेले में तेरे ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? तेरे ताली नृत्य। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरे ताली नृत्य, जो कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन करती है भाई? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन सी महिलाएं करती है भाई? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन सी करती है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है भाई? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। कौन है भाई? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। आगे बात समझ में? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। ठीक है, ये रामदेव जी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और गोगा जी, जिन्हें गोगा जी जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? ददरेवा चूरू। ददरेवा कहाँ पे है भाई? चूरू में। ठीक है, और गोगा जी का मेला लगता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। कब लगता है भाई? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। गोगा मेडी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में।
गोगा मेडी कहाँ पे है भाई, हनुमानगढ़ में, ठीक है। और बापूजी जो कोल्लू में इनका मुख्य मंदिर है, बापूजी का मंदिर कहाँ पे है भाई, कोल्लू में। और मारवाड़ में ऊँटलाने का श्रेय किनको जाता है, बापूजी को जाता है। और बापूजी के अनुयायी मुख्यतः थोरी जाति के होते हैं, किस जाति के होते हैं, थोरी। किसके होते हैं भाई, थ्योरी। आपको पता है बापूजी का मुख्य मंदिर कहाँ पे, कोल्लू में है। और इनके जो मुख्य अनुयायी होते हैं वो किस जाति के होते हैं, थोरी जाति के होते हैं। और बापूजी ने देवली चारणी की घोड़ी ली थी जिसका क्या नाम था भाई, केशर कालमी। क्या क्या नाम था, केशर कालमी। इनकी किसका नाम था ये घोड़ी, और ये किससे ली थी, देवली चारणी से, ठीक है भाई। देवली चारणी से ये घोड़ी ली थी। और बापूजी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इनका बहनोई था जायल नरेश जिंदराव खींची, उनसे युद्ध के समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये किसकी घोड़ी लेते हैं, देवली चारणी की घोड़ी लेते हैं जिसका नाम है केशर कालमी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, तो हमने अभी पढ़ा था, बताओ कौन से जिले में हुआ था, नागौर। और कौन सी जगह थी, खड़नाल। कौन सी थी भाई, खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। और देखो बांसी दुंगारी, बांसी दुंगारी जो बूंदी में है, बांसी दुंगारी जो कहाँ पे है भाई, बूंदी में है, ये भी तेजा जी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। बांसी दुंगारी जो कहाँ पे, बूंदी में, ये भी तेजाजी से रिलेटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दन्ना किसके शिष्य थे, देखो भाई दन्ना किसके शिष्य थे, कबीर, रामानंद, पीपा और दादू। तो दन्ना किसके शिष्य थे भाई, रामानंद। और जो दन्ना जी थे इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था, कौन से परिवार में हुआ था भाई, जाट परिवार में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, दुवन कला। कहाँ पे हुआ था भाई, दुवन कला जो कहाँ पे है, दुवन कला कहाँ पे है, टोंक में। दन्ना जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, दुवन कला। और दुवन कला कहाँ पे है, टोंक में है। और दादू जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है, दादू दयाल जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। और इनका जन्म 1544 ईस्वी में कहाँ पे होता है, अहमदाबाद में। कहाँ पे होता है भाई, अहमदाबाद में, अहमदाबाद जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और पीपा जिनका जन्म कहाँ पे होता है, गागरोन में होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, देखो असनाथ जी, जामोजी, लालदास जी और कबीर। तो विष्णोई मतलब देखो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जामोजी। कौन है भाई, जामोजी जी ने पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। तो कौन है भाई, विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई मतलब विष्णोई 20 और 9 मतलब 29 नियम होते हैं, वो संप्रदाय कौन सा है भाई, विष्णोई संप्रदाय, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए, जामोजी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, देखो भाई गिद्दड़ नृत्य देखो मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, बाड़मेर। तो आपको पता है भाई देखो गिद्दड़ नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, शेखावाटी में। कहाँ पे किया जाता है भाई, शेखावाटी में। कहाँ पे किया जाता है, शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। आपको पता मेवाड़ और बाड़मेर में कौन सा नृत्य किया जाता है, घेर नृत्य। मेवाड़ और बाड़मेर में कौन सा नृत्य किया जाता है, घेर नृत्य। और मारवाड़ के आपको पता, मारवाड़ का कौन सा नृत्य है, गुड़ला नृत्य है, डांडिया है। कौन सा है भाई, गुड़ला है, डांडिया नृत्य हैं, वो कहाँ पे किए जाते हैं, मारवाड़ में किए जाते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता है, देखो शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, गिद्दड़ नृत्य का किया जाता है। यहाँ पे कच्ची घोड़ी कहा जाता है, कच्ची घोड़ी। कौन सा नृत्य है भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे चंग नृत्य किया जाता है, यहाँ पे चंग नृत्य किया जाता है, ठीक बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गिद्दड़ नृत्य कहाँ पे किया जाता है भाई, शेखावाटी क्षेत्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, देखो भाई कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है, विवाह के अवसर। आपको पता होली के अवसर पर तो कौन कौन से, चंग और गिद्दड़ नृत्य। कौन कौन से नृत्य भाई, चंग और गिद्दड़ नृत्य किए जाते हैं। कौन कौन से नृत्य, चंग और गिद्दड़ नृत्य किए जाते हैं। और कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसमें एक वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम क्या है भाई, झांझ। आपको पता है तीज, तीज राजस्थान में दो तीज प्रसिद्ध है, एक तो कौन सी है, छोटी तीज। कौन सी प्रसिद्ध है भाई, छोटी तीज। और एक है बड़ी तीज। कौन सी तीज प्रसिद्ध है, बड़ी तीज। आपको पता है छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आती है भाई, श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या आती है भाई,
बड़ी तीज। अब देखो भाई, जो छोटी तीज है ना, ये तो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। छोटी तीज तो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और जो बड़ी तीज है ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, बूंदी की। ठीक है, ये तीज की हमने बात कर ली। ठीक है, और नवरात्र आपको पता है, नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, चैत्र और आश्विन में। कब कब आते हैं भाई, चैत्र और आश्विन में क्या आते हैं, नवरात्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो कब किया जाता है भाई, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये एक क्षेत्रीय नृत्य है कि कौन से चित्र का है, शेखावाटी का। और इसे व्यवसायिक नृत्य भी बोल सकते हैं। कैसा नृत्य, व्यवसायिक। कैसा नृत्य भाई, व्यवसायिक नृत्य। ठीक है, कैसा नृत्य, व्यवसायिक नृत्य भी बोल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है। देखो भाई ढोल नृत्य जालौर, सीकर, जयपुर और प्रतापगढ़। आपको पता है जयपुर का क्या प्रसिद्ध है, तमाशा। जयपुर का क्या प्रसिद्ध है भाई, तमाशा। जो किसके समय स्टार्ट हुआ था, प्रताप सिंह। किसके समय स्टार्ट हुआ था, प्रताप सिंह के समय तमाशा स्टार्ट हुआ था। देखो तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालौर का। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, जालौर का। और इससे मतलब प्रसिद्धि दिलाने में राजस्थान के सीएम थे जय नारायण व्यास। कौन थे भाई, जय नारायण व्यास। इनका भी योगदान है, जय नारायण व्यास। और जो इसमें 4-5 ढोल बजाए जाते हैं, जो इनका मुख्य जो ढोल बजाता है ना, वो किस शैली में बजाता है भाई, वो थाकड़ा शैली में। किस शैली में ढोल बजाता है भाई, वो किस शैली में ढोल बजाता है, उसको बोलते हैं थाकड़ा शैली। और इसको प्रसिद्धि दिलाने में जय नारायण व्यास का भी योगदान है। जय नारायण व्यास को हम बोल सकते हैं राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित एवं मनोनीत सीएम। जय नारायण व्यास को हम क्या बोल सकते हैं, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित सीएम। ठीक बात है। और आपको पता है प्रतापगढ़ का क्या प्रसिद्ध है भाई, प्रतापगढ़ की थेवा कला। प्रतापगढ़ की क्या प्रसिद्ध है भाई, थेवा कला। और प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार करता है, ये सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार करता है भाई, ये सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार करता है, सोनी परिवार। तो हमारा ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है भाई, ढोल नृत्य कहाँ का हो जाएगा, जालौर का। ढोल नृत्य कहाँ का हो जाएगा, जालौर का। ढोल नृत्य कहाँ का हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जालौर का प्रसिद्ध हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है। देखो भाई आपको पता है शेखावाटी, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल और हेला ख्याल। तो लच्छी राम का संबंध किससे है। देखो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। तो लच्छी राम कौन सी ख्याल से प्रसिद्ध है, कुचामनी ख्याल से। और लक्ष्मी राम के अलावा इसका एक और प्रसिद्ध है उगमराज। कौन है भाई, उगमराज। और शेखावाटी का कौन है, नानू राम राणा। नानू राम, नानू राम। और एक है दूलिया राणा, दूलिया राणा, दूलिया राणा। ठीक है, दूलिया राणा। ठीक है, और जयपुरी ख्याल जयपुर से रिलेटेड है। और हेला ख्याल ये है लाल सोट, लाल सोट, लाल सोट दोसा, लाल सोट दोसा। और शोए माधोपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, शोए माधोपुर की प्रसिद्ध है। और आपको पता है हेला का मतलब होता है लंबी टेर, मतलब किसी को आवाज देना। ठीक है, वो होता है हेला। ठीक है, आप जानते हो राजस्थानी में हेला का मतलब क्या होता है। तो लक्ष्मी राम इसके एक और प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसका नाम है उगमराज। देखो कई बार पूछा गया है कुचामनी ख्याल के मतलब प्रवर्तक भी बोलते हैं किसको, लक्ष्मी राम को। ठीक है, और इसके एक प्रसिद्ध और खिलाड़ी है, उनका नाम है उगमराज। और शेखावाटी में नानू राम और दूलिया राणा का हमें क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। और हेला खाल कहाँ की प्रसिद्ध है, लालसोट, लालसोट दोसा में ही है। और कहाँ की प्रसिद्ध है, शोए माधोपुर की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है। देखो भाई दोसा, टोंक, जैसलमेर और कोटा। आपको पता है देखो भाई कोटा का तो क्या प्रसिद्ध है, नान। कोटा का क्या प्रसिद्ध है, नान। कोटा का क्या प्रसिद्ध है, नान। कोटा का क्या प्रसिद्ध है, नान। जो कहाँ पे किया जाता है, सांगोद। सांगोद कहाँ पे है भाई, कोटा में। ठीक है, और जैसलमेर की क्या प्रसिद्ध है, रम्मत। जैसलमेर की क्या है भाई, रम्मत। और यहाँ के एक तेज कवि हुए हैं भाई, क्या हुए हैं, ये जैसलमेर के एक तेज कवि है। कौन है, तेज कवि, जिन्होंने महात्मा गांधी को रम्मतभेट की थी ना भाई। महात्मा गांधी एक तेज कवि है, कहाँ के हैं भाई ये, जैसलमेर के तेज कवि है। ठीक है, जिन्होंने एक स्वतंत्र बावनी नाम से, स्वतंत्र बावनी नाम से लिख के किसको भेंट की थी, 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी को। 1943 ईस्वी में किसको भेंट की थी भाई, महात्मा गांधी को भेंट की थी। ठीक है, और देखो दोसा की हमने अभी पढ़ाई था, हेला ख्याल यहाँ से है। तो चार वेद का संबंध कहाँ से है भाई, टोंक से। चार वेद का संबंध कहाँ से है, टोंक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भरतरी का मेला किस जिले में लगता है। देखो भाई
अलवर हो गया, सिक्कर हो गया, बूंदी हो गया और उदयपुर हो गया। आपको पता है उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का कश्मीर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर। देखो भाई, इसमें जितने ऑप्शन से रिलेटेड जो भी चीजें पता होगी हम एक्स्ट्रा ही चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। उदयपुर को क्या बोलते हैं भाई? झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या बोलते हैं? जिलों की नगरी। आपको पता है उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में किसने की थी? उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, ठीक है, उदय सिंह ने की थी। और इस दिन मतलब 1559 ईस्वी में किनका जन्म होता? महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह का जन्म होता है, ठीक है। बूंदी का हमने देख ही लिया, बूंदी को बावड़ी हुआ शहर कहा जाता है। यहाँ पे रानी जी की बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है भाई? रानी जी की बावड़ी। कौन सी है भाई? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, जिसका निर्माण नाथावती ने, किसने करवाया था भाई? अनुरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी नाथावती, जिसने कब करवाया था? 1699 ईस्वी में करवाया था। और बूंदी में क्या है भाई? 84 खंभों की छतरी। देखो भाई, ये भी कई बार पूछा जाता है। बताओ 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। और इसका निर्माण राव मतलब इसका निर्माण अनुरुद्ध सिंह ने करवाया था, राव मतलब देवादाबाई की स्मृति में, ठीक है। देवादाबाई की स्मृति में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अनुरुद्ध सिंह ने। किसने करवाया था भाई? अनुरुद्ध सिंह ने, ठीक है। और ये बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है, ठीक है। तो बर्तरी का मेला कहाँ पे लगता है भाई? अलवर में लगता है, ठीक है। बर्तरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो कहाँ पे बढ़ता है? अलवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? देखो भाई, बातारी फुलवारी जो 14 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है भाई? 14 खंडों में विभाजित है। 14 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 14 खंडों में विभाजित है। और इसकी रचना की थी विजयदान देता ने। किस इसकी रचना किसने की थी भाई? विजयदान देता ने। इसकी रचना किसने की थी? विजयदान देता ने। इसकी रचना किसने की थी भाई? विजयदान देता, जिसने अन्य और रचनाएं की है। अलेखु हिटलर। अलेखु हिटलर। हिटलर, दुविधा। दुविधा, अलेखु हिटलर, दुविधा। और आपको पता विजयदान देता एक संस्थान है जिसका नाम है रूपायन। कौन सी संस्थान है? रूपायन संस्थान। कौन सी है? रूपायन संस्थान। कौन सी संस्थान है? रूपायन संस्थान, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर। कहाँ पे भाई? बोरुंदा जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर, जहाँ पे किसने की थी? कोमल कोठारी ने। किसने की थी भाई? कोमल कोठारी ने। किसने की थी? कोमल कोठारी ने। इस कब की थी? 1960 में की थी। और कहाँ पे की थी भाई? बोरुंदा जोधपुर में। तो इसके सह संस्थापक है भाई, जो विजयदान देता है ना, इसके क्या है? सह संस्थापक है। इसके क्या है भाई? सह संस्थापक है। और इनका उपनाम है बिज्जी। इनका उपनाम क्या है भाई? बिज्जी, ठीक है। और इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देता ने की थी। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और इनकी एक रचना है शौपन प्रिया। इनकी एक रचना है जिसका क्या नाम है भाई? शौपन प्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, ठीक है। तो हमने क्या चर्चा की? बातारी फुलवारी जो 14 खंडों में विभाजित है, इसकी रचना किसने की थी? विजयदान देता ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं अलेखु हिटलर, दुविधा और एक है शौपन प्रिया। इनका उपनाम है बीजी। और रूपायन संस्थान है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में की थी। किसने की थी? कोमल कोठारी ने की थी। और इनका जन्म हुआ था कपाशन चित्तौड़गढ़ में। जो कोमल कोठारी है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था भाई? कपाशन और चित्तौड़गढ़ में। और इसके सह संस्थापक कौन थे भाई? विजयदान देता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।